गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजाय व्यक्तरूपाय कूटस्थाय च साक्षिणे सदा सच्चिदानन्दरूपाय श्रीसुरेशाचार्य सद्गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र हीने त्वया भारततैलपूर्णे प्राञ्जलितो ज्ञानमप्रदीपः। आइए 2 मिनट परम आश्रय, परम गति, परम सहारे का सहारा लेते हैं। श्री हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम। हरे 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 राम 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 सीता राम राम राम। व्यास गादी पर बैठे सुखदेव स्वरूप मेरे गुरु भाई शास्त्री जी महाराज, मेरे दोनों तरफ बैठे, एक तरफ संगीत मंडल, एक तरफ मेरे गुरु भाई वो भी आचार्य हैं। मैं सभी को सिया राम का स्वरूप जानकर सभी को प्रणाम करता हूँ। आप कथा तो सुन ही रहे हैं आचार्य जी, बहुत ही सुंदर कथा आपको सुना रहे हैं। आप धन्य हैं जो आपको ये भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। अभी हम समाज में सुनते हैं कि भगवान के नाम को कौन सुन सकता है, कौन नहीं सुन सकता है, इसका भी विभाजन करने वाले बहुत लोग पैदा हो गए हैं। अधिकारी वक्ता की जब बात आती है कि भागवत कहने का अधिकारी कौन है, तो
व्यास परंपरा में उनके पुत्र सुखदेव जी, व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाई। गादी की कथा परंपरा हम व्यास गादी कहते हैं, व्यास गद्दी कहते हैं, मगर जो परीक्षित जी को भागवत की कथा श्रवण कराई वो सुखदेव जी ने कराई। तो सुखदेव जी के रूप और स्वरूप का हम चिंतन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसका अधिकारी वक्ता कौन है। जब हम सुखदेव की तरफ ध्यान करेंगे, वो जन्म से ही, जन्म लेते ही, पहली बात तो वो गर्भ से बाहर ही तब आए जब पिता से वचन ले लिया कि मैं बाहर आकर अपने प्रभु का दर्शन करूंगा तो ही मैं आऊंगा। तो जन्म लेते ही अवधूत रूप में वो बाहर चले गए, घर को त्यागते ही। तो रास्ते में जा रहे थे तो वहां देवताओं की स्त्रियां नग्न तालाब में स्नान कर रही थी। तो वहां से सुखदेव जी चले गए। उन स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने। जब व्यास जी आए तो उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। तो सुखदेव जी ने जब निकल के जा रहे थे, उन स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने, और व्यास जी जो उम्र में भी बूढ़े थे, उनसे उनकी उम्र ज्यादा थी, उनके पिता थे वो, तो उनको देखकर उन स्त्रियों ने कपड़े पहन लिए। तो व्यास जी ने बोला कि मेरा जो पुत्र है वो जवान है, उसको देखकर आपने कपड़े नहीं पहने और मुझे देखकर आपने कपड़े पहन लिए, क्या कारण है इसका? तो उन स्त्रियों ने बताया, व्यास जी आपकी दृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, जाति है, ऊंचा है, नीचा है, उनकी दृष्टि में तो सिवा परमात्मा के कोई और है ही नहीं। और हम जाति के उस बंधन में बांधकर बोलते हैं कि ये इसका अधिकारी वक्ता है और ये अधिकारी वक्ता नहीं है। जब आपका स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो फिर आपसे कोई नहीं पूछता आप कहां से आए हो। समाज में प्राय देखने को मिलता है। अभी मैं कुछ समय भागवत देख रहा था तो वक्ता कथा में कह रहे थे, विशेष जोर देकर, कि केवल एक विशेष वर्ग के ही लोग इस कथा कहने के अधिकारी हैं और सुनने के भी वही अधिकारी हैं। अभी कुछ ही समय हुआ, 1 महीने बाद उस व्यक्ति के यहाँ उन्होंने कथा कही जो जाति से शूद्र है, मगर वो धन के कारण और प्रसिद्धि के कारण ऊंचा है। तो द्वेष की दृष्टि क्यों हुई? मतलब जिसके पास पैसा है वो अधिकारी है। तो भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो गलत है। सुखदेव जी की दृष्टि में है कोई नहीं है सिर्फ केवल परमात्मा के सिवा। तो हम उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे तो भगवान की कथा को सुनने का हर वो व्यक्ति अधिकारी है जिसे भगवान को प्राप्त करना है, वो किसी भी जाति से हो। क्योंकि जाति का जो 4 वर्णों की जो कल्पना है वेदों के द्वारा, वो व्यवस्था के रूप में है, उनका हमें निर्वाह करना है, क्योंकि हमें धर्म ही अपना निभाना करना है। मगर वो जब हम भगवान की बात करते हैं तो वहां कोई बंधन नहीं होता है। जा मरवे को जग डरे मेरे मन आनंद, मरवे से ही मिलत है पूर्ण परमानंद। थोड़ा ही चिंतन करेंगे, मरना क्या है हम ध्यान देंगे। कभी जैसे हम कभी सो रहे हैं तो हमने किसी व्यक्ति के पैर के अंगूठे को नोच लिया, तो वो एकदम खड़ा होकर बोलेगा तुमने मेरे, ध्यान देना, मेरे अंगूठे को क्यों नोचा? में एक शब्द आ रहा है मेरे, इसका मतलब मैं जो कह रहा है मुझसे अलग है कोई।
शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। ये जैसे ये मोबाइल है, तो इसे मैं कहूंगा ये मेरा मोबाइल है, मैं मोबाइल नहीं हूं। तो इसके अंदर जो निवास कर रहा है वो कौन है? तो वो है आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो आत्मा निवास, और आत्मा के बारे में कहते हैं कि वो तो न पाप, उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है। तो ये बंधन फिर क्यों है? जीव का बंधन क्यों है? पाप और पुण्य क्यों लगते हैं? तो जो बताया अभी शास्त्री जी बता रहे थे, अत्रि अमाने नहीं, त्रि माने जिसमें 3 गुण, प्रगति के 3 गुण जिसमें नहीं है वो अत्रि है। प्रगति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जीव के बंधन का कारण केवल और केवल ये 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण जीव बंधन में बंधता है, आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इन तीनों गुणों से, क्योंकि ये माया के हैं और भगवान मायातीत हैं। भगवान की अगर प्राप्ति करनी है तो इन तीनों गुणों से ऊपर होना होगा। निर्वाण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा, द्वंद्व मुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पदमभ्यम तत्। अपना मान और मोह सब खोना पड़ेगा, क्योंकि हमें तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तभी हम उस स्थिति में आ पाएंगे। नहीं तो कभी हम जाति के बंधन में बंधेंगे, कभी पैसे के वे, कभी पुत्र के, कभी विद्या के वे। क्योंकि सारे जितने भी गुण हैं ये 3 गुणों के अधीन आते हैं। तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। पुनः वही, जैसे अधिकारी की बात कही जाती है, नदी का आश्रय कहाँ है? नदी समुद्र में जाके ही मिलेगी ना। और जीवों का आश्रय क्या है? परमात्मा। तो उससे, उसके पास जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वो समाज की व्यवस्था है, अधिकारी और अनधिकारी की अपनी व्यवस्था को संभालने के लिए। मगर जीव का जो आश्रय स्थान है वो केवल परमात्मा है। जैसे नदी को समुद्र में जाके मिलना है, अपने आप को खत्म, जब तक हमारे अंदर पाप और पुण्य रहेंगे तब तक हम दोबारा फिर आएंगे। हमें पाप से भी दूर रहना है और पुण्य से भी दूर रहना है, सम स्थिति में रहना है। सुख आए तो ज्यादा हर्ष नहीं होना है और दुख आए तो परेशान नहीं होना है। तो आप विगत आज शायद 4था दिन है, शास्त्री जी बहुत अच्छी कथा आपको सुना रहे हैं। क्योंकि मैं संबंध के द्वारा, मैं उनका पुत्र हूं, शरीर संबंध की रचना के मैं उनका पुत्र हूं। ये जो सब आपको बैठे वो शाब्दिक रचना है, शब्द के द्वारा, ये भी सब उनके पुत्र हैं। मेरा अधिकार उनकी लौकिक संपत्ति पे हो सकता है, मगर जो उनकी जो वास्तविक संपत्ति है, प्रभु प्राप्ति की, इन सब का अधिकार है। उस अधिकार से इनको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। तो हमें उनके स्वरूप को ध्यान करेंगे। छोटी सी एक बात कहकर अपने वाणी को विराम दूंगा। इस संसार में हम आए हैं परमात्मा की कृपा से, उसकी करुणा से हमें ये शरीर मिला है। हमारे जितने भी पाप पुण्य हैं उनका खाता समाप्त करके उसी को प्राप्त करने के लिए। और जो सुख दुख होता है ये परमात्मा की ना इसमें कृपा है ना परमात्मा की कोई दृष्टि है। सुख होता है तो हमारे प्रारब्ध के जो पुण्य होते हैं उनके कारण होता है। दुख होता है तो हमारे पाप के कारण जो सुख फल मिलता है वो दुख होता है। इसमें परमात्मा की, भगवान की कोई दृष्टि नहीं है। केवल और केवल दोनों से दूर जाकर हमें उसका भजन करना है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा ध्यान करेगा उसके जो मुझे प्राप्ति का साधन है उसकी मैं रक्षा करूंगा। योग क्षेम माने
परमात्मा प्राप्ति की जो साधन है उसकी मैं रक्षा करूंगा। किसकी? जो निरंतर मेरा ध्यान करेगा। जो आप कथा करवा रहे हैं, जो आपका पैसा खर्च हो रहा है, जो आपको जो पैसा खर्च हो रहा है वही पैसा है, बाकी का सब अपने लिए यूज कर रहे हैं। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा निस्वार्थ भाव से, किसी भी इच्छा न सुख प्राप्ति की इच्छा से, केवल और केवल भगवान के चरणों में प्रीति हो, उस इच्छा से इस भागवत कथा में ज्यादा से ज्यादा दान करें और लोगों को प्रेरित करें। पिताजी प्राय कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि जो जितने भी वो पुण्य कर्म है, पाप कर्म, उनका हमें दशांश मिलता है। तो आप किसी एक व्यक्ति को प्रेरित करेंगे तो उसका 10वां अंश तुम्हें भी मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, जिससे लाभ होगा। उस शायद कोई शब्द काम कर जाए, उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, तो वो फल आपको मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और पुनः कि आप यहाँ आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो शांति से चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके ध्यान से जो आचार्य जी कहते हैं उसको ध्यान से सुने, तो आपको समय की भी पूर्ण लाभ मिलेगा और जो संपत्ति है उसका भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।